हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीलोफर करीम और एक बार फिर दोबारा से आप सबके साथ जुड़ रही हूं वेस्ट बंगाल शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, जहां पर हम 9 टू 10th क्लास को पढ़ाने के लिए जो भर्ती निकली है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इससे मेरे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, राइट, एज लिमिट कितनी है, कौन कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, और बहुत सारी बातें। इसी के साथ मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मेरे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या हम करेंगे बहुत डिटेल में जाकर और क्या हम करेंगे बस अपर लेयर को टच करते हुए। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पर ये स्टार्ट करने वाली हूँ। पर याद रखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आप मुझे जानते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेरा नाम नीलोफर है और मेरी क्लासेस पाँचों दिन मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ठीक 2 बजे आपको देखने के लिए मिलेंगी। कहाँ पर? यूट्यूब के टीजीटी पीजीटी चैनल पे। और अगर आप अपनी तैयारी भी मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड नीलोफर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। पर पहले बात करेंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, राइट। तो बात करते हैं कि हमारा सिलेबस कैसा रहने वाला है। देखिए, सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था जूलॉजी भी डाली गई है, थोड़ी सी बॉटनी डाली गई है, प्लांट फिजियोलॉजी डाली गई है, इकोलॉजी डाली गई है, राइट। पूरा एक मिक्स बनाया गया है, बायोटेक भी है, थोड़ी सी इम्यूनो भी है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि अगर आप देखेंगे आपके जूलॉजी में इन्वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स में सबसे पहले डिवाइड किया गया है और मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इनवर्टिब्रेट्स में आपसे क्लासिफिकेशन पूछी गई है, राइट, सब क्लासेस तक, और हर एक का आपको एक एग्जाम्पल देना है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? फ्लैजिला, सीलिया, पैरापोडिया, सेंटीडियम, बुक लंग्स, नेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स, मेल्फ्यूजियन टिब्यूल, ग्रीन लाइन्स, इन सबके स्ट्रक्चर आपको डिटेल में पता होने चाहिए। कॉर्डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स अप टू ऑर्डर तक आपको इसको क्लासीफाई करना है और एग्जाम्पल देना है। और कौन कौन से स्पेशल फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, जैसे फिल्टर फीडिंग करनी है, इंटीग्यूमेंट्री डेरिवेटिव्स करने हैं, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन सिस्टम्स, राइट, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। कुछ 13 से 14 यूनिट्स में पूरा बांटा गया है, तो एक बार देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट ये है। अब अगर इस वाले हिस्से में मैं बात करूं तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, अगर ऑनेस्टली बोला जाए। अगर आपने ग्रेजुएशन करा है, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है या पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड इसे पढ़ाने के लिए, या फिर बीएससी बीएड और बीए बीएड, ठीक है। अगर आपने इसमें से कुछ भी करा है तो आपने ये सारा ज़रूर पढ़ा होगा। हो सकता है बहुत डिटेल में ना पढ़ा हो, पर पढ़ा ज़रूर होगा। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और राइबोसोम, ये आप सबने करा हुआ है, तो ठीक है। क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमेशा आता है, और माइटोकॉन्ड्रिया से। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम मॉडल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस और मियोसिस आपका इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर में जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, डीएनए और आरएनए की प्रॉपर्टीज होती है, और मेंडल के लॉ, ठीक है। यहाँ तक तो आप मान के चलिए कि आपका काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं ऑटोसोमल और सेक्स लिंक जीन्स मेन में, जिसमें उन्होंने फोकस करा है 2 डिजीजेस पे, थैलासीमिया और हीमोफीलिया। तो मैं कहूँगी कि ये काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट है। और म्यूटेशंस में बताया गया है डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफ्लेंटर सिंड्रोम, ये भी स्टूडेंट्स आपका इंपॉर्टेंट है। अब जो नीचे वाला पार्ट है आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, देखिए लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में वो आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि अच्छा 3 क्रॉस बनाओ या 2 क्रॉस बनाओ, वो ये नहीं बोलेगा, ठीक है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला और मैन में बहुत इजी है, सिंपल है, इसलिए दोनों दे दिए गए हैं। ऑन्कोजीन और कैंसर भी आपका इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा टॉपिक हो सकता है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ये आपको क्वेश्चंस बिल्कुल लाकर देगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, देखिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप किसी भी सेगमेंट में ले ले, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ले ले, इंपॉर्टेंट होती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में वो बिल्कुल बेसिक टारगेट करता है, जैसे कि बोलेगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, तो स्पर्मेटिड क्या होता है, दोनों में क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, दोनों में अदरवाइज डिफरेंस क्या रहेगा। बेसिक लेवल से थोड़ा ट्रिकी लेवल तक आपके ये क्वेश्चंस यहाँ पर जाने वाले हैं। तो ऊजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। फर्टिलाइजेशन
इजी होता है, क्लीवेज एंड टाइप्स ऑफ क्लीवेज हमारा इंपॉर्टेंट होता है, एंड ग्रेस्टुलेशन एंड प्लेसेंटेशन, राइट, ये आपका सारा यहाँ दिया गया है। फिर मैं बात करूँ एवोल्यूशन, अडेप्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर आपका जो जितना एवोल्यूशन है, हार्डी वेनबर्ग, डार्विन के लॉ, अडेप्टेशन, राइट, ये आपके यहाँ तक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, यहाँ से क्वेश्चन उठकर आता है, जिसमें आप ओपेरन एंड हेल्डेन का मॉडल भी जो है वो बेसिकली डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आती है इकोलॉजी, और इकोलॉजी में अगर आप देखेंगे आपका एनर्जी फ्लो का जो इकोसिस्टम है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन इकोलॉजी और कम्युनिटी इकोलॉजी, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस देते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपके यहाँ से फंसते हैं। और कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में क्या क्वेश्चन आएगा, पूरी कहानी नहीं पूछेगा, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सा बोटानिकल गार्डन कहाँ है, किस एनिमल के लिए वो जाना जाता है, ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। पैरासाइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी, देखो है इंपॉर्टेंट ही, पर छोटा सा भी पार्ट है ये आपका। अगर आपको एंटामीबा, फेसिलिका, प्लाज्मोडियम, इनकी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए और ये इन्फेक्शन कैसे कॉज करते हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजी का बहुत छोटा सा पार्ट यहाँ दिया है कि भाई एंटीबॉडी क्या होती है, उनका प्रोडक्शन, और टी सेल और बी सेल अगर कोई पैरासाइट अटैक कर दे तो, यानी अडैप्टिव इम्यूनिटी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे बोला गया है पिट्यूटरी, थायराइड और पैंक्रियास के हार्मोनल सिक्रीशन, तो बहुत बड़ा नहीं है हाँ, पर ये इंपॉर्टेंट आपका जरूर है, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी में अगर मैं बात करूं, देखो एनिमल फिजियोलॉजी में ब्लड क्लॉटिंग हमेशा क्वेश्चन देगी तुम्हें, ठीक है। उसके बाद एबीओ ब्लड ग्रुप जरूर देगा। अगर मैं नर्व्स की बात करूं तो नर्व्स में आपका जो नोड्स ऑफ रैनवियर होता है, और आपका हाइपर पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप देखोगे, देखो एंजाइम्स नॉर्मल है, विटामिन नॉर्मल है, क्लासिफिकेशन है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे अबेंडेंट कौन सा होता है, बेसिक वाले क्वेश्चन जो जैसे कि मैंने कहा आपने पहले भी करे हैं, ठीक है। फिर आपकी इकोनॉमी, जूलॉजी है यहाँ पर। अब ये वो पार्ट है आप थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हो या लाइटर नोट पे इसको पढ़ सकते हो, उतना ये आपको हार्म नहीं करेगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अब जो इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस, अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज और उनका फंक्शन, सेल डिवीजन और क्रोमोसोम हम पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। प्लांट एनाटॉमी, अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूरा क्लासिफिकेशन, सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, फिर उसमें भी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं ना, ये वाली सारी बात आपकी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है कि सक्सेशन, देखो सक्सेशन वाला पार्ट सिंपल और इजी होता है, आ भी सकता है नहीं भी, मतलब क्योंकि इकोलॉजी आप ऑलरेडी पहले कवर कर सकते होता है। अडेप्टेशंस इसमें इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफाइट्स की क्या होती है, जीरोफाइट्स की क्या होती है, ये पार्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब प्लांट ग्रुप में अगर आप देखोगे तो मैं बोलूंगी कि ये पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, एल्गी और फंजाई, ब्रोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इनकी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए, ठीक है। हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, हेप्लोडिप्लॉइड है, हेप्लोब्लाइंटिक डिप्लॉइड है, क्या है, और आपका डोमिनेंट स्टेज क्या होती है, गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट है, स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट है, कैसे है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी, इनफ्लोरेसेंस और पॉलिनेशन, ये इजी और सिंपल भी रहता है। टेक्सोनॉमी, अगर आप बोलेंगे जो एपीआई टेक्सोनॉमी होती है हमारी, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, और जो फैमिलीज दी गई हैं जो मेंशन किया जाए वो तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपका इम्पॉर्टेंट होता है। इनकी इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस आपसे डिस्कस करने के लिए यहाँ कहा गया है। फिर पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, ये तो इम्पॉर्टेंट है, पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, हार्मोन्स दिए गए हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, यहाँ पर ये वाला पूरा पार्ट है ना, कितने एटीपी बने, हार्मोन्स आपके बताए गए हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, डार्विन हम ये पहले कर चुके हैं, ये यूनिट आपकी पहले हो गई इसी उस पे। माइक्रोबायोलॉजी, अब देखो यहाँ पर बच्चों अगर आप देखोगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पार्ट है वो मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और वायरस और बैक्टीरियोफेज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यूजुअली उतने ही क्वेश्चन पूछता है, लाइटिक या लाइसोजेनिक साइकिल, बहुत ज़्यादा डेप्थ में वो जाने के लिए नहीं बोलेगा। फिर लास्ट का पार्ट आपका आता है फिजियोलॉजी का। अब देखो फिजियोलॉजी में लगभग उन्होंने, अगर आप देखोगे, हर चीज कवर की है लगभग, अगर मैं बताऊं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ऑस्मोसिस क्या है आपका, राइट, डिफ्यूजन क्या है, एंजाइम्स का क्या रोल होता है, कोलाइट्स क्या होता है, पूरा बेसिक उठा लिया। उसके बाद आपको यहाँ नीचे
आपका डाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पूछ लिया है, न्यूट्रिशन वाला आप देख भी सकते हो, नहीं भी, ये हम बिल्कुल लाइटर नोट पर कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लड, ब्लड में भी क्या है, आपका जो हीमोग्लोबिन का कर्व होता है, राइट, वो हमारा इंपॉर्टेंट है, ब्लड का कोगुलेशन, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपका हार्ट से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, किडनीज में जो एक्सक्रीशन है, कंसंट्रेटेड यूरिन, डाइल्यूट यूरिन अगर आप देखोगे, और आपका नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, पूरा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है, पूरा नर्वस सिस्टम, क्रेनियल सिस्टम उनका, पूरा आपका ईयर, ऑडिटरी, सारा, राइट। और फिर है स्किन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अगेन सिंपल बहुत टॉपिक है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट करेंगे तो अच्छा है। एंडोक्राइनोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन से हमेशा क्वेश्चन आता है, हार्मोनल रेगुलेशन हमेशा पूछा जाता है। रिप्रोडक्टिव हम पहले ही कर चुके होंगे, पर इसमें जो अलग है, जैसे ऑयस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसका काफ़ी सारा पार्ट आप एंडोक्राइनोलॉजी में कर चुके होंगे और पहले भी स्टूडेंट्स आप कर चुके होंगे, राइट। सो मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, तो देखिए मैंने पूरा करा है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो रिप्रोडक्शन, हार्मोन्स, फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और हार्ट की, आपके एंजाइम्स, आपकी प्लांट फिजियोलॉजी है ना, ये मेन है, और आपका जेनेटिक्स, ये भर भर के, सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल वॉल का पूरे ऑर्गेनेलीज, यही बेसिक है जिससे घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, डेली मेरी यूट्यूब पे क्लास हो रही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, शुरू हो चुकी है 2 बजे, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी क्लास मिस है तो आपकी वापस आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और आप अगर मेरे साथ, क्योंकि YouTube पे मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी और क्वेश्चंस कराऊंगी अपनी पेड क्लासेस में, मास्टर क्लासेस और पेड क्लासेस में, जो कि बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली हैं। तो अगर आप उन PYQs प्रैक्टिस को, यहाँ हमने पढ़ा और थोड़ी देर बाद ही उसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे कि कितना हमें समझ में आया। तो अगर आप इस तरीके की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ऐप पर जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर अमाउंट पे मेरा कूपन कोड लगाकर। तो बिल्कुल भी देरी मत करिएगा स्टूडेंट्स, राइट। और खूब पढ़ते रहिए। अगर आपको और किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, और कल मिलेंगे फिर से यूट्यूब पर। थैंक यू।